गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे थे लेसन मियां नसरुद्दीन। इस पाठ की लेखिका का नाम क्या है? कृष्णा सोबती। ऑलरेडी इसका गद्यखंड हम लोग कुछ गद्यखंड हम लोग पढ़ चुके हैं, तो हम लोग इसके आगे का भाग जो है हम लोग पढ़ेंगे। तो हम आपको सबसे पहले बताना चाहते हैं कि कहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया है। पेज नंबर आप देखेंगे, पेज नंबर 24, पेज नंबर 24 पर दिया हुआ है। पेज नंबर 24 में कि लेखिका जब मियां नसरुद्दीन से परिचित होती हैं तो मुझसे मुलाकात होती है, तो मियां नसरुद्दीन से बातें हो रही होती, तो उसी संदर्भ में लेखिका मियां नसरुद्दीन से प्रश्न करती हैं उनके दुकान को लेकर के, उनके पेशे के विषय में लेकर के, व्यवसाय को लेकर के थोड़ी वो उत्सुक होती हैं और उत्सुकता स्वरूप वो उनसे प्रश्न करती हैं कि आप हमको बताइए कि ये आपने पेशा कहाँ से इख्तियार किया, क्या आपके पिताजी शाही नानबाई थे या नहीं, और आपको अपने पिताजी द्वारा कोई सीख याद हो तो वो आप हमको बताइए। तो उसी क्रम में मियां नसरुद्दीन जो है अपने वाक कला, वाक निपुणता का परिचय देते हुए कहते हैं कि नसीहत की क्या बात है, नसीहत देने से तो कुछ आता नहीं है, और हमने जो है एक एक करके चीज़ों को सीखा है, तब हमें चीज़ें आई है। तो आइए हम उसके आगे का जो क्रम है उसको हम लोग अध्ययन करते हैं। मीर साहब ने सिर हिलाया। मियाँ अभी लौट के आते हैं तो बताएंगे। बीच में बात को काटते हुए मियां नसरुद्दीन बगल से गुजर रहे एक व्यक्ति को बुलाते हैं, आवाज़ देते हैं, मीर साहब तो आप आए नहीं हमारे यहाँ। तो वो प्रत्युत्तर स्वरूप कहते हैं कि आएंगे, वापस अभी कहीं जा रहे हैं, बहुत कुछ वर्क है, कुछ काम है, और जाते हैं, फिर वहाँ से वापस आते वक्त हम आपको पूरी स्टोरी जो है वो बताएंगे। इस बार मियां नसरुद्दीन ने यूं सिर हिलाया कि सुकरात हो। मियां नसरुद्दीन ने उसमें हामी भरी और मियां नसरुद्दीन ने इस प्रकार दार्शनिक की भांति सोचते हुए, जैसे सुकरात दार्शनिक थे उसी की भांति उनका जो अभिनय कला था, ऐसा लगा कि वो किसी सोच के सागर में डूबे हुए हैं। हाँ, एक दूसरी पढ़ाई भी होती है। सुनिए, अगर बच्चे को भेजा मदरसे में तो बच्चा न कच्ची में बैठा, न बैठा वो पक्की में, न दूसरी में, और जा बैठा तीसरी में। तो हम यह पूछेंगे कि उन तीनों जमात का क्या हुआ उन तीनों क्लासों का। अपना ख्याल था कि मियां नसरुद्दीन नानबाई अपनी बात का निचोड़ भी निकालेंगे, पर वह हमी पर दागते हुए रहे। और आप ही बताइए उन तीनों जमातों का क्या हुआ। जब लेखिका और उनकी जो मंडली थी, जब उनसे प्रश्न करते हैं तो वो बताते हैं कि जब छोटी छोटी क्लासों में LKG, UKG, फर्स्ट सेकंड में अगर व्यक्ति ना पढ़े, बच्चा ना पढ़े, डायरेक्ट उसको चौथी जमात में या तीसरी जमात में कर दे, क्लास में कर दे, तो वो क्या करेगा। तो लेखिका सोचती है कि उसका निचोड़ या उसका सारांश स्वरूप वो खुद बताएंगे कि क्या होगा, लेकिन वह प्रश्न लेखिका से पुनः मियां नसरुद्दीन पुनः वही प्रश्न कर देते हैं। यह बात मेरी समझ से तो बाहर है। एक बार शाही नानबाई मियां कल्लन के पोते अपने बचे कुचे दांतों से खिलखिलाकर हंस देते हैं, और उसके बाद जो नसरुद्दीन मियां रहते हैं वो हंसने लगते हैं। मतलब मेरा क्या साफ न था? लो साफ अभी हुआ जाता है, जरा देर कर मान लीजिए। बताते कि थोड़ी देर के लिए मैं आपको समझाता हूँ, समझिए कि अगर कच्ची पक्की में बच्चा ना बैठेगा तो क्या होगा। हम बर्तन धोना ना सीखते, मियां नसरुद्दीन बताते हैं कि कच्ची पक्की मतलब बेसिक ज्ञान जो है, अगर हम बर्तन धोना ना सीखते, हम भट्ठी बनाना ना सीखते, भट्ठी को आँच देना ना सीखते, तो क्या हम सीधे साधे नानबाई का हुनर सीख जाते? तो क्या जो हम एक पेशे के रूप में इस व्यवसाय को अख्तियार कर पाते? अर्थात कदापि नहीं। किसी भी कोई भी कला है, मियां नसरुद्दीन का जो कथन है पूर्णतः सही है और तर्कपूर्ण भी है कि कोई भी व्यक्ति कोई भी कला हो, जब तक हम कला का जो बेसिक होता है, प्रारंभिक ज्ञान होता है, वह नहीं सीखेंगे, तो तब तक हम उसको जो है उसकी पराकाष्ठा को या उसकी जो गरिमा होती है, उसकी जो महत्ता होती है, हम वहाँ तक कभी कदापि जो है नहीं पहुँच सकते। तो कोई भी कला को सीखने के लिए उसका बेसिक सीखना जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। हम किसी चीज़ को स्किप नहीं कर सकते, छोड़ नहीं सकते। मियां नसरुद्दीन हमारी ओर कुछ ऐसे किए कि उन्हें हमसे जवाब पाना हो। पुनः वही बात, वही अभिनय जो है अपनी कला का परिचय देते हुए, वाक्य कला का परिचय देते हुए अपने प्रश्न का प्रत्युत्तर वह लेखिका से पाना चाहते थे।
फिर बड़े ही मजे, मजे मतलब एकदम निपुणता के साथ, बड़े ही मजे अंदाज से, बड़े ही जो एक्सपर्ट के रूप में, बड़े ही मजे अंदाज में कहा। कहने का मतलब साहिब कि तालीम बड़ी चीज होती है। यह हमने पढ़ा था आपको, शिक्षा, तालीम मतलब शिक्षा, और शिक्षा की शिक्षा कैसे वह काम करना है, ये बहुत बड़ी बात होती है। मतलब कोई काम करना, जैसे अध्यापन, और अध्यापन कैसे करना है ये सिखाना, दोनों अलग बात होती है। जैसे मान लीजिए कि रोटी बनाना है तो यह तो रोटी हम खुद बना लेते हैं, लेकिन रोटी कैसे बनाना है यह सिखाना एक बहुत बड़ी बात होती है। तो एक दूसरी अलग चीज़ होती है, और इसमें जो है बहुत ही पेशेंस की ज़रूरत होती है। कि मैं सपोज मान लीजिए अगर हम कोई चीज़ कुछ सीख रहे हैं तो क्या होता है, हम अपना 100% उसमें हम अपना एफर्ट डालेंगे। एक दिन में नहीं सीखेंगे, 2 दिन में सीखेंगे, 3 दिन में, लेकिन जो काम अगले को सिखाने का है, अगर अध्यापन का काम है तो अध्यापन कैसे किया जाता है, रोटी कैसी बनाई जाती है, यह सिखाने के लिए अगर यूट्यूब पे वीडियो डाल देने से कोई नहीं सीख लेता। उसके लिए क्या है, जो सीखने वाला है उसके अंदर हुनर, उसके अंदर उत्सुकता, उसके अंदर जो है रुचि होना मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर उसके अंदर रुचि नहीं होगा तो वो नहीं सीख पाएगा। तो तालीम यानी शिक्षा ग्रहण करना अलग बात होती है, और शिक्षा ग्रहण करना या शिक्षा की सीख देना यह अलग बात होती है। किसी को सिखाने मात्र से कोई चीज़ नहीं सीख सकता, जब तक उस पर अभ्यास नहीं करेगा, जब तक व्यक्ति का उसमें रुचि नहीं होगा, जब तक वह पूरे मनोयोग से, तन मन से वह उस काम में लगेगा नहीं, तब तक वह नहीं सीख पाएगा। तो वही कहते हैं, अगर हम प्रारंभ में बर्तन धोना नहीं सीखते, भट्टी लगाना नहीं सीखते, तो शायद हम कभी इस काम को नहीं कर पाते। मियां नसरुद्दीन जोश में आ गए। मियां नसरुद्दीन बड़े जोश में आ गए और बोले, हमने न लगाया होता खूंचा तो आज क्या यहाँ बैठते। प्रश्न करते कि अगर हमने स्टार्ट नहीं किया होता, हम यह स्थान पर आकर के नहीं करते तो नहीं हो पाता।